कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉय है। जॉय बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। जॉय का बॉयफ्रेंड अपने जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था। वो 1 साल तक ड्यूटी करने के बाद अब वो वापस आ चुका है। जॉय की मदर उसे एक कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉय डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती थी। उसकी माँ उससे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर जाना। यहाँ जॉय अपनी माँ को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देता है। जॉय वहाँ अपनी कार रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो हैंडमेड यानी कि हाथों से बनाई हुई चीजें सेल कर रहा होता है। जॉय उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर डिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ जॉय फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है, जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जॉय जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है, जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकता है और उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जॉय बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। जॉय उसे बचाने की सोचती है, तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जॉय के गले में सांसें अटक जाती है और अब वो गैंग वाले जॉय की तरफ आने लगे थे। अब यहाँ जॉय चाहती तो वो कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन जॉय ऐसा नहीं करती। वो उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो रोड पे पड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर आकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती वो गैंग वाले लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जॉय को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। ये देखकर जॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है, जिसका नाम ट्रे है, वो जॉय पर निशाना लगाता है और गोली सीधा जॉय की पैर पे मारता है ताकि वो भाग ना सके। गोली लगने के बाद जॉय वहाँ पर गिर जाती है। फिर ये लोग जॉय को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ ये लोग जॉय को एक बेड पर कटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कटीले तार जॉय के हाथों में घुस जाते हैं। वो लोग जॉय को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जॉय दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जॉय का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जॉय अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वो बार बार जॉय को मैसेज करता है, लेकिन जॉय की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जॉय की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नजर पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जॉय की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जॉय की लोकेशन बताकर जॉय को ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग एक एक करके जॉय को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे और जॉय का बुरा हाल कर देते हैं। जॉय बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जॉय को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह से टॉर्चर करके मार डाला। यहाँ इस पूरे इलाके में हमारा राज चलता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अपैची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वो बताता है कि ये सभी स्कल्स अपैची कबीले के हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान काटे हैं। उन्हीं में से वो एक स्कल उठाकर जॉय को दिखाता है और बताता है कि स्कल उस अपैची कबीले के लीडर का है। ये सारी बातें सुनकर और उन स्कल्स को देखकर जॉय बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ ट्रे जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। दरअसल ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपैची कबीले के बीच वार हुआ था तो ट्रे के दादा ने अपैची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जॉय बोल नहीं सकती, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे उसे और भी टॉर्चर करना है। फिर इस बात पर उन दोनों की शर्त लगती है और ये दोनों ताश खेलने लग जाते हैं। ट्रे कहता है कि अगर ये गेम में जीत गया तो फिर मैं जो चाहूँ उस लड़की के साथ कर सकता हूँ और अगर तुम जीते तो फिर तुम इसे मार देना। उसका साथी ट्रे की बात पर राजी हो जाता है और ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंधी जॉय भी सुन लेती है। जॉय समझ जाती है कि अगर वो यहाँ बंधी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करें। जब ये लोग गेम खेलने में मसरूफ होते हैं, अब दूसरी तरफ जॉय जैसे तैसे करके उन कटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब कि अब जॉय को मार दिया जाएगा। वो एक चाकू लेकर जॉय को मारने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जॉय खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वो जॉय को ढूंढने लग जाता है और दूर से जॉय को देख लेता है। जॉय को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जॉय की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे हाथों की बनाई हुई चीजें बेच रहा था,
वो अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहाँ एक डेड बॉडी के पास पहुँचता है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरी दुकान से सामान खरीदा था। उसके बाद वो आदमी जॉय की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी अपैची कबीले से बिलोंग करता था। ये बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो जान जाता है कि उन जालिमों ने कितनी बेरहमी से इस बेचारी लड़की को मार डाला है। जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। वो कुछ मंत्र बोलकर रिचुअल करने लगता है ताकि जॉय की बॉडी में दोबारा से सोल ला सके। कुछ देर बाद जॉय की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सॉइल आ चुकी थी। जॉय का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें काली हो गई थी और वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है। लेकिन जल्द ही वो बूढ़ा आदमी जॉय पर कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जॉय का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर अब खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसी इलाके के एक होटल में आकर रुक जाता है। फिर हम जॉय को देखते हैं जब उसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। जॉय जल्दी से उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जॉय में सोल आने की वजह से अब वो बोल भी सकती है। जॉय का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करता और अब जब उसे पता चलता है कि जॉय जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है और अब जॉय का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जॉय उसी जगह पर मौजूद होती है। तब जॉय को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है और उसे देखकर जॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से होता है असली रिवेंज शुरू। जॉय उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गैंग का एक मेंबर जब जॉय को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये लड़की फिर से कैसे जिंदा हो गई, इसे तो हमने मार दिया था। तब जॉय की आंखें फिर से बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी सोल आ गई हो। यहाँ गैंग का वो साथी अटैक कर देता है लेकिन अब जॉय वो पहले वाली जॉय नहीं रही। जॉय उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है जिससे वो चीखने लग जाता है। इसके बाद जॉय एक कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसके पेट के अंदर सभी ऑर्गन बाहर निकालकर उसे मार डालती है। यहाँ क्लब का ऑनर भी वेपन से जॉय को शूट करने लगता है लेकिन जॉय उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। अगली सीन में जॉय का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वो देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। वो पुलिस से जॉय के बारे में पूछता है जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब वो अपने साथी की डेड बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके साथी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा है। तभी उन लोगों के पास जॉय का बॉयफ्रेंड आता है। वो उन्हें जॉय की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वो लोग जॉय की पिक्चर को देखते हैं तो ट्रे अपने साथियों से कहता है कि इससे कहो कि जल्दी से यहाँ से चला जाए नहीं तो ये भी मारा जाएगा। तब ट्रे जॉय के बॉयफ्रेंड के पास खुद चलकर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की को बेमतलब के यहाँ ढूंढ रहे हो क्योंकि वो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जा चुकी होगी। असल में उसका कहने का मतलब ये था कि तुम इस लड़की को फजूल में ढूंढ रहे हो क्योंकि हमने उसे मार दिया है। जॉय का बॉयफ्रेंड ये बात समझ नहीं पाता और वो उनसे कहता है कि जॉय यहीं कहीं पर है क्योंकि 1 घंटे पहले जॉय ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो जॉय के बॉयफ्रेंड डिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जब जॉय की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक लकड़ी के घर में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। जब जॉय उस रूम में देखती है तो उस रूम में हर तरह के औजार पड़े हुए थे। जॉय वहाँ से एक तीर कमान उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उसी गैंग को देखते हैं। वे लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जॉय फिर से जिंदा हो गई है लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने जॉय को जमीन में गाड़ दिया था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जॉय की डेड बॉडी वहां से गायब है। ये देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जॉय फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने जॉय को मारा था वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जॉय की सॉइल फिर से उसमें आ गई है। वो कहता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जिसे मैं मारूं और वो बच जाए। लेकिन अब उन सबके दिलों में डर आ चुका था, इसलिए ट्रे सबसे कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम किसी की नजरों में ना आएं। और अगर पुलिस को जॉय के बारे में पता चल भी गया तो हम उस इलाके से दूर होंगे, इसलिए पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकेगी। इसके बाद ये सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक साथी जब वहाँ से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की यहीं पर है मेरे आसपास।
तभी वहाँ पर जॉय आकर उसके पैर पर तीर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉय उसे तीर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसके बाद जॉय यहाँ से चली जाती है और उस मरे हुए लड़के के साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर वे देखते हैं कि किसी ने उसके दूसरे साथी को भी मार दिया है, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जॉय देखती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। ये देखकर जॉय उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात समझाता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी कब्र में मिली थी और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम्हारी बॉडी में सोल नहीं था, यानी तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी सोल को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारी बॉडी में आ गई और वो दूसरी सोल किसी और की नहीं बल्कि अपैची ट्राइब के लीडर की है, जो सालों से बदला लेने की आग में जल रहा है और वो तभी शांत होगा जब वो अमेरिकन कर्नल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अपैची ट्राइब के लीडर ने इसलिए तुम्हारी बॉडी को चुना क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक ही है। वो बूढ़ा आदमी जॉय को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ इन सभी गैंगस्टर को समझ आ गया था कि जॉय भी अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए ट्रे एक प्लान बनाता है कि वो जॉय के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेंगे, जिससे जॉय खुद ही हमारे पास आएगी और हम उसे जाल में फंसाकर मार देंगे। दूसरी तरफ जॉय का बॉयफ्रेंड उसे मिस करके काफी दुखी होता है और वो रो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वो उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वो उसे उठाकर अपनी कार में रखकर ले जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जॉय आ जाती है और वो ट्रे की एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून बहने लगता है। ट्रे और उसका साथी जिसने उसे मारा था वो जॉय को जिंदा देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जॉय भी भागते हुए उनकी कार पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जॉय की उस लड़के से फाइट शुरू हो जाती है जिसने उसे मारा था। ट्रे का वो साथी जॉय पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसका जॉय पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब जॉय उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जॉय गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ट्रे हंसते हुए जॉय पर कई बार गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसका जॉय पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये इस तरह से मर नहीं सकती। इसके बाद ट्रे गाड़ी को स्पीड से चलाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुँच जाता है, जहाँ ये लोग जॉय के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखे हुए थे। वहाँ उनका वो साथी भी होता है जिसे जॉय ने गर्दन पर तीर मारा था। वो दर्द से तड़प रहा होता है और ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से जॉय को उनके ठिकाने का पता न चल जाए। वहाँ ट्रे का फ्रेंड बताता है कि जब मैंने जॉय की आंखें देखी थी तो वो बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जादू के जरिए उसमें सोल आत्मा आ गई हो। ये सुनकर ट्रे तुरंत समझ जाता है कि ये उसी हाथ के बनाए सामान बेचने वाले बूढ़े आदमी का काम है। ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुमने जॉय की डेड बॉडी को दफनाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर उसी का काम है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अपैची ट्राइब का मेंबर है और उसी ने किसी सोल को जॉय की बॉडी में वापस बुलाया है। ट्रे का हाल बेहाल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जॉय अब उसे नहीं छोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी हायर कर लेता है जिनके पास बहुत सारी बंदूकें थी। दूसरी तरफ जॉय अपने कटे हुए बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और तभी वहाँ पर उस अपैची ट्राइब के लीडर की सोल उसके सामने आ जाती है। वो जॉय को 2 औजार देता है जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे। अब रात भी हो जाती है और ट्रे का घायल दोस्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, इसलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसके लिए वो जल्दी से कार बाहर निकालता है और अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि कहीं रास्ते में जॉय उसके सामने ना आ जाए, और ऐसा ही होता है। अचानक से उसकी कार के सामने जॉय आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रॉड फेंकती है और वो रॉड उसके पेट के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जॉय के बॉयफ्रेंड को वो सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसे उन सब ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसे बहुत टॉर्चर किया। ये सुनकर जॉय के बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है और वो जॉय के साथ हुए अत्याचार पर रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को पता चल जाता है कि जॉय यहाँ तक पहुँच चुकी है। जब वो जॉय को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जॉय एक एक करके सबको मारती जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉय ने उसे भी मार दिया है। तभी जॉय उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है। ये ट्रे के उसी दोस्त का दिल होता है जिसने जॉय को चाकू से मार डाला था। यहाँ जॉय उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का दिल खा लेती है। ये देखकर ट्रे की हालत खराब हो जाती है और वो भागता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि भागो मत, यहीं पर खड़े रहो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन ट्रे वेपन निकालकर पुलिस ऑफिसर को ही मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जॉय अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत रोता है। वो जॉय को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जॉय के पास वक्त बहुत कम था, उसे जल्दी अपना बदला लेना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बंदूक की नोक पर
उससे पूछता है कि बताओ जोए दोबारा जिंदा कैसे हुई, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सारी बात सच सच बता देता है और वो ट्रे को ये भी बताता है कि जोए के अंदर इस वक्त अपैची कबीले के लीडर की सोल है जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही चैन पाएगी। ये सुनकर ट्रे गुस्से से उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपैची कबीले की सब खोपड़ियां जलानी होंगी और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोए की बॉडी से निकलेगी। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है जहां ट्रे ने एक ऑफिसर को मारा था। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो उन्हें वहां जोए का बॉयफ्रेंड मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये लोग उसे छुड़ा लेते हैं और जोए का बॉयफ्रेंड पुलिस को सारी सिचुएशन समझा देता है। इसके बाद जोए भी ट्रे के घर पहुंच जाती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है क्योंकि जोए की बॉडी में अपैची कबीले की सोल होती है और वो ट्रे के पूरे परिवार को खत्म करके ही रहेगी। अब यहाँ ट्रे उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए अपैची कबीले की सारी खोपड़ी लेकर एक गड्ढे में डालता है, लेकिन वो देखता है कि उन स्कल्स में एक स्कल मिसिंग है जो खास अपैची कबीले के लीडर की है। तभी वहां पर जोए आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक चेन कटर लेकर उससे लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है और जोए ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे चेन कटर को जोए के बॉडी के आर पार कर देता है जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जोए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जोए ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला ही काट देती है, जिससे आखिरकार ट्रे की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर जोए और उस अपैची कबीले के लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोए का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ पर बुलाया था। वो कब्र में जोए की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है और वो जोए से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसके बाद वो जोए की बॉडी को जला देता है। और ऐसा होते ही जोए और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोए का बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं जानता था कि वहाँ पर चल क्या रहा था, तो वो बूढ़ा आदमी उसे सारी बात बता देता है कि जोए के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।